एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन द आइडियल गैस इक्वेशन इन PV is equal to nRT, the gas constant R has the dimensions of, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देख ले R जो होता है वो बराबर होता है PV डिवाइड बाय NT के। तो इसके जो डायमेंशंस होंगे उसमें प्रेशर वॉल्यूम न्यूमरेटर में होगा और मोल और टेम्परेचर जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। तो चलो अगर हम प्रेशर को यूनिट कंसिडर कर ले ATM, वॉल्यूम का लीटर या DM क्यूब, मोल और टेम्परेचर केल्विन में होगा, ये तो जरूरी है। तो ATM इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन हमारा आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज C। If a gas occupies 2 liter at pressure of 1 atm, ठीक है, what will be its volume at 2 atm assuming temperature is kept constant। तो अगर गैस का मास भी फिक्स है सिलेंडर के अंदर और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो अगर हमने प्रेशर डबल कर लिया तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। तो आंसर हमारा होगा 0.5 लीटर्स, ठीक है। A gas deviate most from ideal behavior when subjected to, तो देख ले आइडियल बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस का जो टेम्परेचर उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए अगर हम टेम्परेचर को ज्यादा रखेंगे और प्रेशर को कम रखेंगे तो जो रियल गैसेस होंगे वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। और अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स कर दें कि टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को ज्यादा कर दें, तो फिर जो रियल गैसेस होते हैं वो डेविएशन शुरू कर लेते हैं, यानी नॉन आइडियल बिहेवियर शुरू कर देते हैं। सो यहां पर देख ले क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बस यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में क्या है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर नो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नो, और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर तो सिग्निफिकेंट आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। रियल गैसेस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। अब ये उस क्वेश्चन का वही क्वेश्चन है लेकिन अल्फाज को चेंज कर दिए कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर कब शो करेंगे, यानी आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेंगे जब टेम्परेचर ज्यादा हो प्रेशर कम हो। तो वो उसमें पूछा गया था कि डेविएशन कब होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि आइडियल बिहेवियर कब होगा। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, सो करेक्ट आंसर इज नाउ डी। If a gas occupies 3 liter or 3 dm cube at 100 degree centigrade, what will be its volume at 200 degree centigrade, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं कि हमें V1 दिया गया है 3 लीटर, हमें T1 दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो 100 प्लस 273, तो इससे आ जाएगा 373 केल्विन। हमें वॉल्यूम टेम्परेचर भी दिया गया है फाइनल जो कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब ये हो जाएगा 473 केल्विन। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो हमें फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, सो वी नीड V2। सो इक्वेशन हो जाएगा V1 इंटू T2 डिवाइड बाय T1 हो जाएगा। सो नाउ V2 is equal to V1 which is 3 liter into T2 which is 473 Kelvin divide by T1 which is ये T1 है ये 373 होगा और जो T2 है ये 473 है और जो T1 होगा ये होगा 373 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस टू व्हाट इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर एक गैस का टेम्परेचर x है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तो किस टेम्परेचर पे वो डबल हो जाएगा। तो देख ले अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो अगर इसका T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मतलब ये 273 केल्विन हो गया। तो हमें ये टेम्परेचर डबल करना है। सो T2 शुड बी 273 का जो डबल हो जाएगा वो हो जाएगा जी 546 केल्विन। तो अगर हम टेम्परेचर 273 केल्विन से 546 केल्विन कर दे, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप गैस का वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 546 केल्विन। Which of the following will have the same number of molecule at STP? तो देख ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब सेम होंगे जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मोल्स इक्वल दिए गए होंगे। सो कंडीशन सबके लिए सेम है। तो ऑप्शन ए है 280 cm³ ऑफ CO2 एंड 280 cm³ ऑफ NO2। तो यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज तो इसमें है ही नहीं, तो ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो देख ले, वॉल्यूम भी इक्वल दिए गए, कंडीशन भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। तो इसलिए ए ही करेक्ट आंसर है। Gases deviate from ideal behavior at low temperature. Which of the following is correct for this non-ideal behavior? कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर या डेविएशन क्यों होता है, इसके रीजंस हमसे पूछे जा रहे हैं। किस टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। सो द गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, टेम्परेचर लो भी होगा तब भी वो रैंडम मोशन करेंगे, ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीज। टेम्परेचर कम करने से डिक्रीज हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिकम सिग्निफिकेंट। यस, क्योंकि जब हम टेम्परेचर कम करेंगे मॉलिक्यूल करीब आएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और इसलिए आइडियल बिहेवियर कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नन ऑफ दीज। ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू सब गैसेस के लिए सब कंडीशंस पर सेम होती है इफ दे आर बिहेविंग आइडियली। करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज। तो देख ले, आर की डिफरेंट वैल्यूज है, वो डिपेंड करता है, मतलब वो सेम वैल्यू है लेकिन इन डिफरेंट यूनिट्स होती है। वो डिपेंड करता है कि हमने जो इक्वेशन है कि आर इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय NT, इसमें प्रेशर कौन से यूनिट्स में पुट किया और वॉल्यूम कौन से यूनिट्स में पुट किया। तो आर की जो वैल्यू होगी वो हमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम में मिलेगी। सो वो आप लोगों ने याद रखना है। पहले जो वैल्यू 0.0821 cm³, नहीं, ये 0.0821 वाली जो वैल्यू होती है ATM इंटू DM³ में होती है, तो यहाँ पर ये cm³ वाली वैल्यू गलत दी हुई है, तो एक करेक्ट आंसर नहीं है। जो 62.4 है ये असल में cm³ तो है लेकिन ATM नहीं, ये टार में होता है, cm³ इंटू टार में होता है। ये वैल्यू भी गलत दी हुई है, ATM यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। 0.0821 जोल पर केल्विन पर मोल, नहीं, जोल में जो वैल्यू होती है वो 0.0821 पर नहीं होती, वो 8.314 होती है जोल पर मोल पर केल्विन, तो ये भी गलत हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज डी, यानी नन ऑफ दीज, मतलब सारी वैल्यूज जो है वो गलत दी हुई है, क्योंकि वैल्यूज तो हमें सही दिखाई दे रही हैं लेकिन असल में उसमें यूनिट्स गलत दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए आपने सिर्फ वैल्यू को नहीं देखना, वैल्यू के साथ साथ यूनिट को भी देखना है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम कंप्रेशन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT अंडर ऑल कंडीशंस, PV nRT के बराबर होता है। अब Z जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर n मोल्स, तो वो बराबर है PV डिवाइड बाय nRT। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो रेशो क्या आएगा जी? 1 आएगा। सो Z की वैल्यू 1, ये आइडियल वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंसिडर की जाती है। वेट ऑफ 1 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर बेसिकली हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो
ये वही है जो स्टाइकोमेट्री में भी हम करते हैं, तो बड़ा आसान है। देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए चले इसको कर लेता हूं। तो एसटीपी पर अगर मैं 1 मोल CO2 लेता हूं, 1 मोल CO2, तो इसका मास होता है 44 ग्राम और ये एसटीपी पर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं यहां पर वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब ले लूं तो फिर मास कितना होगा x, ये मैंने फाइंड करना है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब यूनिट्स कैंसिल हो गए और 44 का जो हाफ है वो 22 बनता है। सो इट इज 22.4, तो तकरीबन उसके हाफ के बराबर है। तो इससे हमारे पास जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो तकरीबन आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 1.9 समथिंग आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 2, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड अप्रॉक्सीमेटली मेंशन्ड है। ठीक है। If the volume of a gas at 273 Kelvin and 546 cm cube, then at what temperature it volume be 646 cm cube? तो हमें यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया गया, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया गया, फाइनल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। सो अगेन ऑलरेडी चूंकि केल्विन में दिया गया तो बड़ा आसान है कि V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो यहाँ पर एट व्हाट टेम्परेचर हमने T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। सो T2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी V2 डिवाइड बाई V1 मल्टीप्लाई बाय T1। सो अब V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 646 है cm क्यूब, V1 की वैल्यू कितनी है 546 है cm क्यूब, और टेम्परेचर जो है वो हमें दिया गया 273 केल्विन। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 273 जो है ये 546 का हाफ बनता है तो 2 हो जाएगा। ये cm क्यूब यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 646 डिवाइड बाई 2 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो 646 डिवाइड बाई 2 से जो करेक्ट आंसर आता है वो इसमें से है जी 323। तो ये हो जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, 646 का हाफ आएगा।